एक भाई जिनका नाम अशरफ है वो कहते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता, फातिहा खानी करता और वहां से सीधा अपनी दुकान पर जाता। एक बार कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने मेरा इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं देखी थी और न ही कभी महसूस की थी। मुझे कब्रिस्तान में आते हुए काफी वक्त हो गया है, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जिसने मुझे पूरी तरह से बेचैन कर दिया था। ये खुशबू किसी तरह से दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर एक नई कब्र बनी हुई थी। ताज़ा फूल और चादर को देखकर लग रहा था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले बनी है। मैं वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ। जाते वक्त मैंने उस कब्र पर भी फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। फातिहा पढ़ते वक्त मैंने महसूस किया कि खुशबू उसी कब्र से आ रही है। यकीन करने के लिए मैंने कब्र की मिट्टी उठाई तो एकदम झटका लगा। कब्र की मिट्टी ठंडी थी। मैं मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक कर दुकान पर वापस आ गया। जब दुकान खोली तो पहला ग्राहक आया। उसको सामान दिया तो उसने कहा, अशरफ भाई, आज तो बहुत कमाल की खुशबू लगाई है। मैंने कहा, खुशबू? कौन सी खुशबू? उसने कहा, अशरफ भाई, खुशबू आप लगाते हो और हमसे पूछते हो कौन सी खुशबू। ये कहते हुए वो चला गया। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। मैं पूरा दिन उस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद मेरे हाथ से वो खुशबू खत्म ना हुई। अगले दिन इतवार था। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, उसी कब्र पर एक आदमी कुरान पढ़ रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा। फातिहा के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो आदमी फारिग हुआ तो बाहर की तरफ चल पड़ा। उसको जाता देख मैं भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वो आदमी गेट से बाहर निकला मैंने आवाज दी, सर बात सुनिए। उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, सर मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। उस शख्स ने कहा, जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि ये कब्र किसकी है जहाँ पर आप कुरान पढ़ रहे थे। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे बता दीजिए। उसने कहा, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा, दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। ये दुनिया की खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि कब्र वाले ने ऐसा कौन सा अमल किया है कि कब्र की मिट्टी ठंडी और खुशबूदार है। ये सुनकर उस शख्स ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह को राजी किया है। उसने बताया कि ये मेरी बीवी की कब्र है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा चेहरा देखने का बेहद शौक था। बड़े ही अरमानों से मेरी माँ और बहनों ने मेरी शादी की थी। शादी की पहली ही रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी बीवी के कदमों में अपनी पग रखते हुए साफ कह दिया, मुझे माफ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। ये सुनकर बीवी ने पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं। मेरा नसीब अब मुझे आपके साथ रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 3 साल गुजारे। मेरे घर वालों की बातें बर्दाश्त की, ताने सहे, बांझ होने के ताने सुने, मगर उसने मेरा पर्दा रखा। मेरा राज किसी के भी सामने बयान नहीं किया। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे। उस आदमी की तमाम बातें सुनकर उस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आज के दौर में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है क्या? मुशायरा ऐसे मामलों से भरा पड़ा है। हमने सब्र का दामन छोड़ दिया है। हमें हमेशा सब्र का दामन पकड़े रखना चाहिए। अल्लाह पाक हमको दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।